जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो p/q के रूप में उसको लिख सकते हैं। इसलिए जब इसको परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर a/b इसको लिख सकते हैं, जहां क्या है b इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि a और b यहाँ पे क्या है, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक है। जहां a और b क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, है ना, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर, है ना। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, a²/b²। अब हम देखेंगे कि जब कोना कोने का गुना कर सकते हैं, क्योंकि b² यहाँ भाग के रूप में है, इधर आएगा तो क्या गुना के रूप में हो जाएगा, 5b² बराबर a²। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5b² बराबर a²। ऐसा लिखने का क्या तात्पर्य है कि इसके मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ना, 5 किसका a² पर विभाजित कर सकता है। इसका मतलब है कि 5, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 5 a² को विभाजित करता है। तो 5 a को भी विभाजित करेगा। 5 जो है a² को विभाजित करता है, तो क्या करेगा, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। सेम थिंग उसी तरह करते हैं, क्योंकि अब क्या मान लेंगे, अब मानते हैं a बराबर बराबर 5c। c क्या है, c यहाँ पे पूर्ण संख्या है, c एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि a बराबर 5c मान रहे हैं, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं, 5c। यानी कि अगर 5b² को देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5c का स्क्वायर, यानी कि 5b² बराबर या क्या आ जाएगा, 25/25c²। चूंकि ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5c²। यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं 5b² पर विभाजित करता है, 5 चूंकि 5b² को विभाजित करता है। तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, शुरू में हमने क्या कहा कि समझ ले रहे, माना कि 5 एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बाय q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे a और b क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है, मतलब सह-अभाज्य उसको कहते हैं जिसका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो दोनों फंक्शन जब वर्क करते हैं तो क्या होता है, यहाँ फाइव बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। जब ऐसा आ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। सेम कंडीशन इधर भी लगेगा ना, 5 जो है कि b स्क्वायर को जब विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। लेकिन शुरू में हमने क्या माना है कि a और b जो है सह-अभाज्य है, यानी सह-अभाज्य का कोई गुणनखंड नहीं होता है एक के अलावा, इसलिए यहाँ पे यह कथन गलत हो जाता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या